जय माता दी। चलिए भक्ति मार्ग में एक कदम आगे बढ़ाते हैं और भजन को एक कहानी के द्वारा और समझते हैं। एक सेठ के घर के बाहर एक भिखारी खड़ा होकर भोजन मांग रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी, फिर भी कह रही थी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ जी ये सब देख रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सेठानी कर क्या रही हैं। अंत में जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसको रोटी दे क्यों नहीं रही हो? तब सेठानी बोली, मैं उसे रोटी दूंगी, पर मैं देखना चाह रही हूँ कि थोड़ा और समय लग जाए। तो सेठ जी ने पूछा, थोड़ा समय तुम्हें क्यों लगाना है? सेठानी ने कहा, वो जो भजन गा रहा है वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और जैसे ही मैं उसे रोटी दूंगी वो आगे चला जाएगा। बस यही रिश्ता है हमारा हमारे प्रभु से, हमारे भगवान से। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतज़ार करिए और प्रार्थना करते रहिए। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो हम भोजन करना छोड़ देते हैं या हम कोई और भी काम छोड़ देते हैं? नहीं, हम भोजन करना नहीं छोड़ते। बीमारी आए तो हम सांस लेना भी नहीं छोड़ते। फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम भक्ति करना, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीज़ मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक है। बस यही थी ये कहानी जो मेरे मन के विचार को व्यक्त करने की कोशिश की है मैंने। जय श्री राधे कृष्ण। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए। सिर्फ हरि का नाम लीजिए। जीवन बहुत सुखमय है, बहुत ही सुंदर है। खुद की ना तकलीफ दूर हो तो दूसरों की करिए, जो सबसे खुशी देती है। जय माता दी।